जय माँ करवा। इस व्रत को जरूर सुनना चाहिए। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इस कारण ससुराल में उनका बड़ा मान सम्मान था। छोटी के मायके में कोई न था। सारा कामकाज करती, सेवा करती, पर उसे कोई प्यार नहीं करता था। 30 त्योहारों पर जब भी उसके मायके से कोई न आता तो वह बहुत दुखी होती। वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो जरूर करवा लाता। सास भी छोटी को खरी खोटी सुनाती, इससे वह बहुत दुखी होती। एक बार जाकर वो जंगल में रोने लगी। एक नाग बहुत देर तक उसका रोता सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल कर आया और छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज ज़रूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर बड़ी दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए और उसकी बहुत इज्जत करने लगे। और प्रसन्न मन से नाग देवता के साथ उसको भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना महल दिखाया। कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, पर एक बात याद रखना, सामने की नांद मत खोलना। छोटी बहू सारा दिन आराम से काटती, नांद के बारे में सोचती रहती। एक दिन जब कोई नहीं था तो उसने नांद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी में नांद को ढक दिया। जल्दी में एक सांप की पूंछ नांद के नीचे आने से कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे विदा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो धन रत्न आदि देकर छोटी को विदा किया। अब उसकी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी सभी उसे बंडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, मेरी पूंछ कैसे कटी? माँ ने कहा, छोटी बहू के नांद उठाने और जल्दी में रखने से तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ के बहुत समझाने पर वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर में जाकर घुसा। मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी। तो वो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं, उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा, मुझे इतना प्यार करती है, मैं उसे काटने के लिए आया हूँ। और वह चुपचाप चला गया। माँ ने पूछा कि ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा कि माँ, मैं कैसे बदला लेता। तभी से बंडा भाई और वह छोटी बहन हुई। भाई हर वर्ष अपने करवा बहन के लिए बड़े प्यार से लेकर जाता और वह करवा चौथ का व्रत करती। जय माँ करवा।